I am Ajay sir. Now I am going to teach the science subject of class 7 from chapter 2. It is the second video of chapter 2. Now we shall read about the human digestive system. The human digestive system, मानव पाचन तंत्र, यानी कि इस टॉपिक में के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो हम लोग हैं इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में चर्चा की गई है इस टॉपिक के अंतर्गत. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. I read the sentences from this topic and then just I shall explain in Hindi also, sentence by sentence. Now I start. Your body performs the steps of nutrition inside a long tube coiled in some places called the gut or alimentary canal. आपका शरीर पोषण का कार्य कुछ जगहों पर मुड़ी हुई एक लंबी नली के अंदर करता है जिसे आहार नाल या आंत कहते हैं. Its main parts are the mouth, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and anus. आहार नलिका के मुख्य भाग हैं, यानी जो मेन पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, वे हैं माउथ हैं, फूड पाइप है या ओसोफेगस भी आप कह सकते हैं, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कि रेक्टम और एनस में समाप्त होते हैं जाकर के. सैलिवरी ग्लैंड्स, liver, gallbladder and pancreas are organs that secrete digestive juices that help convert complex substances in food to simpler substances. Salivary gland, liver, gallbladder, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं गॉल ब्लैडर को, और पैनक्रियाज जिसे हिंदी में हम लोग अग्न्याशय पाचक ग्रंथि भी कहते हैं, ये अंग है. और सैलिवरी ग्लैंड को आप जानते हैं हिंदी में से ये लाद ग्रंथि कहते हैं, लिवर यकृत कहते हैं. ये जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट साबित करते हैं जो कि भोजन में जटिल पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज हैं भोजन में, उनको सिंपल से सिंपल सब्सटेंसों में, पदार्थों में ये बदल देते हैं. डाइजेस्टिव juices are also secreted by the inner walls of the stomach and the small intestine. ये जो पाचक रस हैं, ये पाचक रस स्टोमक के, जिसे अमाशय कहते हैं, स्टोमक और स्मॉल छोटी आंत की दीवारों, अंदर वाली दीवारों से साबित किए जाते हैं. ये कहने का मतलब ही ये डाइजेस्टिव जूस जो है, यानी भोजन को पचाने वाले जो रस हैं, ये स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी दीवार से निकलते हैं, साबित होते हैं. नाउ डाइजेशन इन द माउथ, मुंह में पाचन. अब ये भोजन ले तो मुंह में चला गया, अब वहाँ पर कैसे, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि भोजन जो है मुख से प्रारंभ होता है, वो पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है, तो मुंह में कैसे होती है अब हम लोग पढ़ेंगे. डाइजेशन इन द माउथ, मुंह में पाचन से. फूड इज टेकन इन और इंजेस्टेड थ्रू द माउथ. भोजन जो है मुंह के अंदर ली जाती है, ये मुंह के द्वारा, यानी मुंह में डालते हैं सबसे पहले. डाइजेशन बिगिन्स इनसाइड योर माउथ व्हेन यू च्यू द फूड. जैसे ही आप अपने मुंह में भोजन डालते हैं और उसे चबाना शुरू करते हैं, ये भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, भोजन का पचना शुरू हो जाता है. थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. जैसे कि आप अपने मन में अब जो भी भोजन आप पसंद करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए.
सो डज योर माउथ वाटर? उस भोजन को सोचने के बाद क्या आपके मुंह में पानी आता है? यदि आता है तो द वाटर इन योर माउथ इट इज ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सालिवा। और ये जो पानी आपके मुंह में आता है और कुछ नहीं बट दैट इज ए सालिवा, लार। वो लार है, वो पानी नहीं, वो लार है जो मुंह में आता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सालिवा भी कहते हैं, सालिवा कहते हैं। इट इज सेक्रेटेड बाय 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन योर माउथ। और यह जो लार है, सालिवा है, ये 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड से आपके मुंह के अंदर निकलते हैं, से साबित होते हैं। और च्यूइंग ब्रेक्स डाउन द food into small pieces and mixes it with saliva। ये जो चबाने की क्रिया है वो भोजन को छोटे कणों में तोड़ता है और इसे लार के साथ मिलाता है। यह क्रिया मास्टिकेशन कहलाती है और मास्टिकेशन की हिंदी होती है चर्वण, यानी कि यह क्रिया जो है चर्वण कही जाती है। Your teeth cut, tear and grind the food before you swallow it। आपके चबाने के निगलने भोजन को निगलने के पहले आपका दांत जो है उस भोजन को काटता है, फाड़ता है और पीसता है, तब जाकर वो आपको इसे निकलते हैं। You have different types of teeth to do the jobs। आपके मुंह में ये जो कार्य हैं इनको करने के लिए आपके विभिन्न किस्म के दांत होते हैं। ए चाइल्ड है। अब थोड़ी सी दांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आगे मैं शुरू करता हूँ। थोड़ा सा दांत के बारे में जानकारी दी गई है आपके रूप में। एक A child has only 20 teeth, 10 in each jaw। यानी कि जबड़े तो 2 होते ही हैं, अपर एंड लोअर जॉ। तो ऊपर जबड़े में और नीचे जबड़े में, ऊपर जबड़े में 10 और निचले जबड़े में 10। यानी कि एक बच्चे के मुंह में केवल 20 दांत होते हैं। और इन दांतों, दीज आर नोन एज मिल्क, और इन बच्चे के दांतों को दूधिया का दांत मिल्क टीथ कहते हैं। दे फॉल ऑफ बाय द एज ऑफ 10 एंड आर रिप्लेस्ड बाय लार्जर परमानेंट टीथ। ये 10 वर्ष की उम्र के जाते जाते ये गिर जाते हैं और इनकी जगह पर अस्थाई दांत आ जाते हैं। यानी कि ये जो मिल्क टीथ हैं, मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ एंड दिस परमानेंट टीथ आर लार्जर देन द मिल्क टीथ। ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये मिल्क टीथ से बड़े होते हैं। दिस सेट कंटेन्स 32 टीथ, 16 इन ईच जॉ। और ये परमानेंट जो टीथ होते हैं ये 32 इनकी संख्या होती है और प्रत्येक जबड़े में, जैसे कि बच्चे में 10 थे, अब एडल्ट परमानेंट टीथ जब आते हैं तो ये इनकी संख्या 16 प्रत्येक जबड़े में हो जाती है। दीज आर, और ये 16 जो दांत हैं ये कैसे कैसे हैं, तो और डिवीजन आपके इसमें अभी समझाया गया है। देयर आर 4 इंसिजर्स। ये यानी कि जो 4 तरह के दांत होते हैं, इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनमें देयर आर 4 इंसिजर्स। इंसिजर्स की संख्या 4 होती है। ये जो वर्णन किए गए हैं ये प्रत्येक जबड़े की बात कही गई है। यानी कि एक जबड़ा का जब हम बोल देंगे तो इस स्वतः दूसरे जबड़े का उससे हम लोग समझ जाएंगे कि उसमें भी इतना ही इतना है। तो एक जबड़े में, प्रत्येक जबड़े में जो है 4 इंसिजर्स होते हैं, 2 कीनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं। और उसी तरह से अपर दूसरे में भी होते हैं। तो सब जोड़ देने से 6 4 10, 2 12 और 4 16, नीचे 16 ऊपर 16। ठीक है। अब
थोड़ी सी अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ फील द डिफरेंट, ये अपने जीभ से आप फील द डिफरेंट शेप्स ऑफ योर टीथ विथ योर टोंग, अपनी जीभ से अपने दांतों की अलग अलग आकृतियों को महसूस करें। ऐसे करके अपने मुंह में जीभ को घुमाइए दांतों पर और महसूस कीजिए कि ये दांत कैसे कैसे हैं। तो पहले हम लोग कुछ ये शुरुआत करते हैं। योर फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसिजर्स, आपके सामने के जो दांत होते हैं, जैसा कि ये फिगर देखिए, ये फिगर नंबर 2.3 में ये सामने के जो दांत दिखाए गए हैं और ऊपर में ये एक दांत दिखाया गया इंसिजर्स का, ये 4 दांत है। तो इसमें संख्या पहले ही बताया गया है कि देयर आर 4 इंसिजर्स, 1 2 3 4 इंसिजर्स है। इनका शेप देखिए कैसा है, ये कैसे होते हैं। दीज आर चिजल शेप्ड एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। ये छेनी के आकार की आकृति के होते हैं और ये क्या करता है कि भोजन को जैसे काट करके अलग करना और काटना और काट करके फिर इनको अलग करना होता है। और उसके बाद जो होते हैं केनाइंस होते हैं, यहाँ केनाइंस का फोटो दिया गया है। नंबर ऑफ केनाइंस आर 2 हियर ऑलरेडी above said, I said in the above sentences that there are 2 canines. See the figure here. The figure of canine is like this and here. तो ये 2 हैं और ये जो है इंसिजर्स के बाद है केनाइंस का आता है और दीज आर पॉइंटेड, ये नुकीले होते हैं और ये छेद करने में और फाड़ने में भोजन को मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मीट खाते हैं उस समय भी ये आप महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टीथ एट द बैक ऑफ योर माउथ, आपके मुंह में जो दांत, मुंह के पिछले भाग में जो दांत हैं ये चौड़े और ब्रॉड विथ एन ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस, ये चौड़े होते हैं और लगभग चिपटी सतह होती है उनकी। और फिगर में भी आप देख सकते हैं पिछले भाग के मोलर्स और प्री मोलर्स जो हैं उनको देखिए आप फिगर्स में यहाँ पर। दीज क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ये तोड़ते हैं और उनको पीसते हैं भोजन को। These are called the premolars and, और इन दांतों को कहते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और मोलर्स आर लार्जर देन द प्रीमोलर्स, और ये जो मोलर्स हैं प्रीमोलर्स की अपेक्षा बड़े होते हैं। द व्हाइट सब्सटेंस दैट कवर्स योर टीथ इज कॉल्ड इनामेल, ये जो उजले पदार्थ है यानी कि आपके दांत के ऊपर दांत को जो ढकते हैं उजले दिखाई पड़ रहे हैं, ये इनामेल है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, और ये पूरे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ये इनामेल ही हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में। द सालिवा इन योर माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ द फूड, ये दांत के बारे में जो चर्चा है, अभी तक दांत के बारे में थोड़ी चर्चा हुई डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम लोग डाइजेशन इन द माउथ पढ़े तो, और उसके बाद अब हम लोग थोड़ी सी लार पर बात करते हैं कि द सालिवा इन योर माउथ हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर्स दैट आर इजियर टू डाइजेस्ट, आपके मुंह में जो लार है यह भोजन के स्टार्च को शुगर्स में तोड़ते हैं और ये शुगर जो है पचने में स्टार्च की अपेक्षा आसान होते हैं। इट ऑल्सो मेक्स फूड ईजियर टू swallow बाई मेकिंग इट वेट एंड स्लिपरी, और ये जो लार है भोजन को गीला और चिकना भी बनाता है, जो कि भोजन को निगलना और आसान कर देता है, और भी आसान कर देता है। आपकी जीभ जो है वो एक मांसपेशी अंग है। योर टोंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन,
दैट हेल्प्स यू टू ईट फूड। आपकी जीभ जो है एक मांसपेशी से बना हुआ अंग है जो कि आपको भोजन खाने में मदद करता है। इट पुशेज फूड टुवर्ड्स योर टीथ। और ये भोजन जो है आपको, ये जीभ क्या करती है, आपके भोजन को आपको आपके दांतों की ओर ढकेलती है या ले जाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सालिवा एंड देन अनेबल्स यू टू swallow इट। और यह जो है भोजन लार जो है, ये आपकी जीभ जो है ये लार को मिलाने में भी भोजन के साथ मदद करती है, तब इसे आप इससे निगलने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। आपकी जीभ, योर टंग डज अनदर जॉब टू। आपकी जीभ दूसरा काम भी करती है। स्मॉल टेस्ट बड्स आर स्प्रेड अक्रॉस इट्स सरफेस। छोटे टेस्ट बड्स जो कि आपकी जीभ के पूरी सतह पर फैले होते हैं। ईच टेस्ट बड्स कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट। इनमें से प्रत्येक जो है टेस्ट बड सभी तरह के स्वादों को, चाहे वे स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर हैं, उनका ये पता कर सकते हैं। जैसा कि फिगर में देखिए, यहाँ दो फिगर दिए गए हैं। एक में दिखाया गया है कि जीभ का है, दोनों जीभ का ही फिगर है। ऊपर में लिखा है देन और दूसरे में लिखा है नाउ। ये देन वाले में ये पहले जो वैज्ञानिक सोचते थे उनके बारे में बताया गया है कि पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ये जो ये टेस्ट बड्स है वो जीभ के किसी खास क्षेत्र में होते हैं। जैसे कि तब वाले में देन में दिखाया गया है कि स्वीट जो टेस्ट बड्स होते हैं, स्वीट टेस्ट का पता लगाने के लिए वे जीभ के अगले भाग में होते हैं, और ठीक पीछे में बीटर टेस्ट पता लगाने के लिए टेस्ट बड्स होते हैं। और साइड में दोनों तरफ सॉल्टी और सावर टेस्ट का पता लगाने के लिए ये टेस्ट बड्स होते हैं। लेकिन अब जो है, अब कहा गया है कि साइंटिस्ट अर्लियर thought that the taste buds that detect different kinds of tastes are located in specific areas of the tongue. However, जैसा भी हो, वैज्ञानिक पहले सोचते थे कि टेस्ट बड्स जो विभिन्न किस्म के स्वादों का पता लगाते थे वे जीभ के किसी खास क्षेत्र में होते हैं। जैसा भी हो, however, this is not considered to be true now. और जैसा भी हो है यह अब सत्य नहीं माना जाता है। जीभ का दूसरा काम क्या है? द टंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू स्पीक। जीभ हमें बोलने में भी मदद करता है। और आज जो है नाउ आई कंक्लूड दिस टॉपिक एंड आई शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ ए रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 2 डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक्स।